तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतोपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं स्वाग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमयों विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते स्वारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबको स्वागत है भक्ति शास्त्री कक्षा में। तो पिछले पिछले कक्षा में पिछले हफ्ता हम 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग चर्चा कर रहे थे। तो क्लास में तो हम चर्चा करते हैं जो मुख्य विषय है, प्रभुपाद का तात्पर्य बहुत सारे विषय है, उसमें से जो मुख्य विषय हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। गीता पढ़ते हैं तो गीता में का जो मुख्य विषय है उसका फ्लो क्या है, कनेक्शन क्या है श्लोकों में, और तात्पर्य का मुख्य विषय सोच प्रयास करते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सब पहले से पढ़ के आते हैं, तो पहले से बताते हैं कि जब अगर पढ़ के आएंगे क्लास में तब समझ में आएगा क्या चर्चा हो रहा है और क्या आ, किस दिशा में जा रहा है ये चर्चा। तो उसमें से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे क्लास के एक तरीके हैं, क्लास के एक सिलेबस है कि ये विषय चर्चा होता है ना। भक्ति शास्त्री कक्षा अलग अलग बैच होता है हमारा, अलग अलग बैच में क्लास लेते हैं, अलग अलग ऑडियंस है। तो हर ऑडियंस में क्लास एक जैसे नहीं होता है। क्लास का एक सब्जेक्ट है, हाँ ये डिस्कस करते हैं हम, लेकिन उसके बाद स्टूडेंट्स का क्या जिज्ञासा है, स्टूडेंट्स का क्या जानने का उत्सुकता है, उसके ऊपर आधार करके और डिस्कशन उस दिशा में जाता है। तो आप में से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, कि अगर कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। तो क्लास के शुरुआत में हम कुछ प्रश्न ले सकते हैं, कुछ डिस्कस कर सकते हैं, और अगर क्लास के बीच में कुछ प्रश्न आता है आपका तो तब बेहतर है आप अगर चैट बॉक्स में लिख दे उसको। या तो चैट बॉक्स में लिख दे, या फिर लिख के रखे, बाद में हम सवाल लेंगे। तो चैट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं तुरंत ही जवाब दे दूंगा, क्योंकि अगर इतने सारे भक्त है यहाँ पे, क्लास के बीच में प्रश्न पूछेंगे तो अनम्यूट करके प्रश्न बोल के उत्तर देना में वहाँ पे टाइम लग जाएगा। चैट बॉक्स में लिख देना। अभी शुरुआत में कोई प्रश्न है किसी का, पूछ सकते हैं रिलेटेड जो डिस्कस किया गया है उस डिस्कस विषय के ऊपर। हाथ उठा सकते हैं कोई प्रश्न पूछना चाहे। हाँ हाँ, माता जी पूछिए, शंपा चक्रवर्ती माता जी। जी प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन थे पहले से ही बोल दिया। कालक्रम से ब्रह्मा तक मतलब श्लोक नंबर श्लोक नंबर 17 से बोल रहे हो। एक लास्ट में एक लाइन है, कालक्रम से ब्रह्मा तथा ब्रह्मलोक से सारे वासी प्रकृति के नियमानुसार मरणशील होते हैं। प्रभु सर, सॉरी प्रभु जी। श्लोक नंबर 23। इसमें बोल रहा है कि काल शब्दों की प्रयोग काल की अधिष्ठाता देव के लिए हुआ है। काल, तो ये क्वेश्चन है, काल के बारे में क्या मैं समझी नहीं प्रभु जी। काल, काल हाँ मतलब भगवान में काल शक्ति है। भगवान बताया कि मैं काल हूँ। तो समय, काल मतलब समय है। तो वो जो काल शक्ति
वो है भगवान। ठीक है ना। ठीक है माता जी। आपका माइक म्यूट हो गई। आनंद वासुदेव प्रभु। जी दंडवत प्रणाम। आपकी साउंड बहुत कम आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाकी बाकी भक्त जितने भी पार्टिसिपेंट बाकी उनकी भक्त आवाज आ रही है। तो बाकियों को तो सुनाई दे रहा है। देखिए कोई किसी ने पुनीत पटेल प्रभु लिखे के लाउड एंड क्लियर पता है। नहीं प्रभु जी, और बाकियों की आवाज आ रही है यहाँ पे, आपकी खाली आवाज लो है। कम, साउंड कम आ रहा है। हेडफोन पहनने बोला गया था बोलते प्रभु क्यों क्लास में। नहीं, साउंड हेडफोन कम आ रहा था। हेडफोन पहने थे। क्या सबको मेरा आवाज कम आ रहा है, या ऐसा कोई है जिनको मेरा आवाज ठीक प्रभु जी, ठाक आ आपकी रहा है? आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी, सबकी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है प्रभु जी। अच्छा, ऐसा कोई है जिनको मेरा आवाज ठीक ठाक आ रहा है? पूछ रहा है। नहीं आ रही है प्रभु जी, बहुत कम आवाज आ रही है। नहीं आ रही है तो कम आ रही है। प्रभु मुझे ठीक आ रही है आपकी आवाज। ओके। किनको किनको मेरी आवाज ठीक ठाक नहीं आ रहा है? किनको किनको मेरे आवाज, किनके पास मेरा आवाज नहीं पहुंच रहा है? अच्छा, आपने हाथ उठाया, इसका मतलब मेरा आवाज सुन पा रहे हैं आप। मेरे पास सुन पा रहे इसलिए तो हाथ उठा रहे इतना हैं ना। आवाज सुनने से थोड़ी ना होगा। ये बात कैसे सुना आपने? मैंने बोला कि इनके पास आवाज नहीं जा रहा है, आपने हाथ उठाया, तो फिर उसका मतलब सुन रहे हैं ना आप। कम आ रही है, कम आ रही है। प्रभु बात तो बोल सब बोलते सब लोग तुम्हें कभी भी याद सच्ची में। ओके। अरे कोई भी लगा रहा है। ओके, अब बताइए क्या प्रश्न है। प्रश्न है किसी के? ओके, ठीक है। सो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट और डिस्कशन। तो हम डिस्कस कर रहे थे 7वां अध्याय भगवत गीता, 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। पुनरागमन के बारे में वर्णन किया जा रहा था 15-16 अध्याय में। पुनरागमन इस भौतिक संसार में आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्ती नोर्जना, तो हर जगह में ये पुनरावृत्ति होता है। लेकिन भगवान का धाम में जाएंगे तो पुनरावृत्ति नहीं। तो इसके बाद उपरांत श्लोक 17 में भी 17 से कह रहे हैं सत्रह से 22 भौतिक जगत और भगवान के धाम, भगवत धाम, इनके भी तुलना किया जा रहा है 17 से 22 में, इस सेक्शन में। तो तात्पर्य में पूरा वर्णन किया गया कि इस भौतिक जगत में कौन सा युग है, कौन सा युग का स्थिति काल क्या है, सत्व त्रेता द्वापर कली, कौन सा युग का क्या विचार है,
स्थितिकाल क्या है, इन सारे विषय, इस प्रक्रिया चलता रहता है। हम्म। सत्वयुग 17,28,000 साल, त्रेता युग 12,26,000 साल, 12,96,000 ईयर्स, कलियुग 4,32,000 साल। तो ये जो कैलकुलेशन है याद कर सकते हैं। पृथ्वी के लिए कितना 311 ट्रिलियन साल के समान है। फिर 19 का तात्पर्य में प्रभुपाद आके लिख रहे हैं कि भूतवा भूतवा प्रलीयते, कि दिन के समय ये प्रकाश होता है ब्रह्मा के दिन के समय, और रात के समय फिर विनाश हो जाता है। ये है सृष्टि का जो भगवान का सृष्टि कैसे होता है। एक्चुअली सृष्टि का जो विचार है, जैसे फिर भी बताया 19-20 में भी भगवान के धाम में भी वर्णन किया गया है, अलग अलग चतुर्व्यूह है भगवान के। और ये तत्व थोड़ा समझने का जरूरत है, चतुर्व्यूह क्या है और कहाँ से सृष्टि होता है, निर्माण कहाँ से होता है। मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, आपको कनेक्ट कर सकता हूँ क्या यहाँ पे। देख पा रहे हैं ना। ओके, सो भगवान के धाम है अनंत कोटि वैकुंठ धाम है भगवान की, मथुरा, द्वारका, जगन्नाथपुरी, वैकुंठ, गोलोक वृंदावन सर्वोच्च। तो ऐसे एक धारणा दिया जाता है कि मान लीजिए भगवान के धाम भगवान ने निर्माण किया ये, और 4 भाग किया गया। 4 भाग में ये 3 भाग है आध्यात्मिक जगत, और ये एक जो भाग है ये है भौतिक जगत। तो ये भौतिक जगत हो गया 1/4, और आध्यात्मिक जगत हो गया सब मिला के 3/4।
ठीक है। तो भौतिक जगत को कहते हैं एकपाद विभूति, भौतिक जगत को कहते हैं एकपाद विभूति, और आध्यात्मिक जगत को कहते हैं त्रिपाद। ठीक है। भगवान के धाम है त्रिपाद विभूति, 3/4, और भौतिक जगत है एकपाद विभूति, 1/4। ओके, ये हो गया। ये समझाने के लिए, ऐसा नहीं कि हमने अंडा बना के या फिर सर्कल बना के दिखाई, ये समझाने के लिए इसे बताया। शास्त्र में वर्णन है ये 3/4, ये 1/4, एकपाद त्रिपाद, बस। तो अभी ये त्रिपाद विभूति है जो 3/4 है, इसमें है आपका एक अकेला ईश्वर है कृष्ण आर से वो भृत्य कहते हैं। तो कृष्णस्तुम भगवान स्वयं, कृष्ण है स्वयं भगवान, हाँ, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो कृष्ण से आते हैं बलराम, बलराम कृष्ण के दूसरी प्रकाश या पहले प्रकाश दूसरी शरीर कहा जाता है। कृष्णेर द्वितीय देह श्री बलराम, कृष्ण के दूसरे शरीर कहा जाता है श्री बलराम। सो जो गोलोक वृंदावन धाम है, मान लीजिए आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन, ये मान लीजिए ये वैकुंठ जगत, आध्यात्मिक जगत, चित जगत है। तो चित जगत में सर्वोच्च धाम है, मान लीजिए गोलोक वृंदावन, गोलोक वृंदावन। सो गोलोक वृंदावन में कौन है? गोलोक वृंदावन में कृष्ण है, वो बैठे बैठे बांसुरी बजा रहे हैं, गैया चरा रहे हैं, राधा रानी और गोपियों के साथ रास रचा रहे हैं, वो मग्न है, मक्खन चुरा रहे हैं, वो अपने अपने लीला में मग्न है गोलोक वृंदावन में। हाँ, ठीक है। और बलराम जी भी उनके साथ है, लेकिन बलराम जी तब उनसे प्रकाश आता है। कृष्ण के साथ कौन है? बलराम भी है। अभी ये बलराम जी से आता है, आते हैं कौन? चतुर्व्यूह। चतुर्व्यूह कौन कौन है? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न। माइक बंद कीजिए। ठीक है, ये है वासुदेव, प्रद्युम्न, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये है चतुर्व्यूह। ये कहाँ से आते हैं? ये बलराम जी से आते हैं। तो यहाँ पे फिर चतुर्व्यूह, दो चतुर्व्यूह है। एक है पहला चतुर्व्यूह, फर्स्ट क्वाड्रुपल एक्सपेंशन, पहला और दूसरा, मतलब 2 बार होता है ये। ठीक है, और पहला चतुर्व्यूह आया, ये पहला चतुर्व्यूह भगवान के आध्यात्मिक जगत को, ये चतुर्व्यूह जैसे है, जैसे चक्र व्यूह है ना, चारों तरफ व्यूह बना के रखा। व्यूह मतलब एक कोई सिस्टम रचाया गया। जैसे मेरा घर है, बिल्डिंग है, ये घर के चारों तरफ में पहरा दिया गया, चारों तरफ 4 पहरादार रखा, कोई यहाँ पे घुस ना पाए, मतलब चारों तरफ मैंने ऐसे गार्ड रखा गया, एक व्यूह बना के रखा, एक सर्कल बना के रखा, एक सिस्टम बना के रखा कि इसके अंदर कोई भेद करके ना आ पाए। तो भगवान अपने आप से चतुर्व्यूह प्रकाश निर्माण किए। तो अभी ये पहला चतुर्व्यूह का जो संकर्षण, मूल संकर्षण, इनसे फिर आते हैं, फिर से दूसरे चतुर्व्यूह आते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। ठीक है,
अभी वैसे तब जाके भगवान के धाम, ऐसे आध्यात्मिक जगत में भगवान के जो अलग अलग धाम है, गोलोक वृंदावन, वैकुंठ, द्वारका, मथुरा, वैकुंठ, द्वारका, मथुरा, फिर अयोध्या, साकेत धाम जो राधा रामचंद्र जी के, ऐसे अलग अलग धाम है, जगन्नाथपुरी, सब धाम गोलोक वृंदावन में है। तो अभी यहाँ पे यह जो संकर्षण आते हैं ना, इनसे आते हैं महासंकर्षण। तब ये महासंकर्षण, महासंकर्षण कहते हैं उनको, महासंकर्षण, उनको ये दूसरा चतुर्भुज के महासंकर्षण। ये महासंकर्षण से कौन आते हैं? महासंकर्षण से आते हैं महाविष्णु। महाविष्णु या फिर कारणोदक्षय विष्णु बोलते हैं इनको, का कारणो कारणोदक्षय विष्णु कहते हैं। ठीक है, एक ही है महाविष्णु या कारणोदक्षय विष्णु। अभी ये महाविष्णु या कारणोदक्षय विष्णु आते हैं यहाँ पे ये भौतिक जगत में। पहले जो इतना सारे कुछ बताया, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध या फिर अलग अलग धाम, ये सब कहाँ पे है? ये सारे ये त्रिपाद विभूति के अंदर है, जो आध्यात्मिक जगत में है। अब ये भौतिक जगत में कौन आते हैं? भौतिक जगत में महाविष्णु आते हैं। महाविष्णु को मान लीजिए एम भी बोला हमने, एम भी मतलब महाविष्णु यहाँ पे घुस जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद महाविष्णु क्या करते हैं? महाविष्णु यहाँ पे आनंद समुद्र में लेट जाते हैं, शयन करते हैं, अपने शैया में वो शयन करते हैं, लेट जाते हैं। तो ये जो महाविष्णु है, महाविष्णु, अभी इसको मान लीजिए हम फिर से इस भौतिक जगत, मतलब ये जो है ना भौतिक जगत, इस भौतिक जगत को हम मान लीजिए जूम इन किया, जूम इन करके ये लेके आ गए हम भौतिक जगत, एक पाद विभूति, 1/4 एक पाद विभूति। अभी इस भौतिक जगत के अंदर महाविष्णु आते हैं, और महाविष्णु यहाँ पे अपने आप सो जाते हैं, महाविष्णु। और इनके श्वास से, वो जो श्वास जो छोड़ते हैं ना, उनके नाक से जब श्वास छोड़ते हैं, तब अनंत करोड़ों ब्रह्मांड आते हैं। सब ब्रह्मांड, अलग अलग ब्रह्मांड, अलग अलग ब्रह्मांड आते हैं, अनंत करोड़ों ब्रह्मांड निकलता है, अलग अलग साइज का छोटा बड़ा ब्रह्मांड निकलते हैं। और ये जब श्वास ले अंदर खींच लेते हैं, तो सारे ब्रह्मांड उसके अंदर घुस जाता है। जब श्वास छोड़ते हैं तब ब्रह्मांड निकल के आता है, और जब श्वास खींचते हैं सारे ब्रह्मांड उनके अंदर आके घुस जाते हैं। यही है सृष्टि लीला। हमारा इतना जो है, इतना हमारा जीवन है, प्लान बना रहे, इतना कुछ करते हैं, सब भगवान के सिर्फ एक श्वास छोड़ना और श्वास लेना, बस इतना में ही हो जाता है, इतने में खत्म हो जाता है। ब्रीद इन ब्रीद आउट, बस। भगवान अनुलोम विलोम करते हैं, हम करते हैं अनुलोम विलोम, श्वास खींचो बाहर छोड़ो, तो भगवान भी करते हैं उसमें ही, इतने में ही सारे सृष्टि कार्य और विनाश कार्य हो जाते हैं। तभी ये महाविष्णु ने मान लीजिए इतना सारा ब्रह्मांड बना दिया, छोटा बड़ा। हमारा ऐसे कहा जाता है कि हमारा जो ब्रह्मांड है ना, सबसे छोटा ब्रह्मांड है, और हमारा ब्रह्मांड उनका सबसे पास का ब्रह्मांड ऐसे कहा जाता है कि सबसे उनका सबसे निकट भी है हम, और सबसे छोटा भी है। तो अभी ये जो ब्रह्मांड है, मान लीजिए हम फिर ये ब्रह्मांड में जूम इन कर लिया, ये जो हमारा ब्रह्मांड है ना, मान लीजिए छोटा वाला, इसमें फिर जूम इन करते हैं, जूम इन करके हम आते हैं, फिर इस जूम इन करके हम यहाँ पे और एक ब्रह्मांड दिखाते हैं। ठीक है, ये हमारा ब्रह्मांड है। तो हमारा ब्रह्मांड के अंदर अभी ये महाविष्णु से कौन निकलते हैं? पहले महाविष्णु मिला हमें, ये महाविष्णु मिला महाविष्णु के बाद उनसे कौन आते हैं? गर्भोदक्षय विष्णु।
गर्भोदक्षय विष्णु। तो इनको हम कहेंगे जीभी। तो मतलब ये गर्भोदक्षय विष्णु यहाँ पे आते हैं और अनंत शैया में लेट जाते हैं गर्भोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु। और महालक्ष्मी देवी उनके चरण सेवा करती है। ये है मतलब ये विष्णु यहाँ पे रेस्ट में है, सो रहे हैं। अभी इनके नाभि से एक कमल का फूल आती है, ठीक है। इनका नाभि से एक कमल का पुष्प निकल के आती है। ठीक है। और ये पुष्प के ऊपर जन्म होता है किनका? ब्रह्मा जी का। इस पुष्प के ऊपर जन्म होता है ब्रह्मा जी का। और जन्म के बाद ब्रह्मा जी सोचते हैं कि मैं कहाँ से आया हूं, मैं कौन हूं, किसने मुझे बनाया, मेरा सृष्टि कौन किया, मुझे पता करना है। कैसे पता करें, कैसे पता करेंगे अभी? तो उन्होंने बोला अरे इस कमल का फूल में मेरा पुष्प में मेरा जन्म हुआ, तो लगता है इस कमल का पुष्प में ही इसका उत्तर मिलेगा कि मैं कहाँ से जन्म हुआ मेरा। तो क्या करते हैं ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी यहाँ पे देखिए, ये जो कमल का पुष्प है ना, इसका जो नली है, स्टेम है, वो इस स्टेम के अंदर घुस जाते, इसके अंदर घुस जाते, घुस जाते, घुस जाते। और घुसते 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 100 साल 1000 साल नीचे जाते 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 उनको और किनारा मतलब कोई अंत नहीं मिलता। बाद में सोचते भाई यार मेरे से नहीं होगा, मतलब ये मुझे मिलेगा नहीं, मतलब अपना खुद का प्रयास से मुझे इसका उत्तर मिलेगा नहीं कि मुझे कौन सृष्टि किया। तो छोड़ देते, आशा छोड़ देते, फिर लौट के आ जाते ऊपर और बोलते अभी क्या, कौन, मुझे कैसे पता चलेगा कि इन्होंने मुझे बनाया। तो तब उनको आवाज सुनाई देता है, त प, त प, ये शब्द सुनाई देता है, ये 2 अक्षर, त प। त प मतलब तपस्या करो, तपस्या करो, तपस्या करो। तपस्या करने के लिए उनको ये सुनाई देता है। तो तब वो यहाँ पे बैठ के तपस्या करते हैं। तपस्या करने के बाद भगवान आते हैं और भगवान दर्शन देते हैं और भगवान ब्रह्मा को बोलते हैं कि तुम सृष्टि करो, निर्माण करो। तब ब्रह्मा जी क्या करते बताए, ये जो कमल के फूल का जो स्टेम है, इसको 14 भाग में भाग करते हैं, 14 भाग में भाग करते हैं। तो ये 14 भाग होते हैं 14 लोक, 14 भुवन। जो बोलते हैं हम 14 भुवन है, यही 14 भुवन है जो ब्रह्मा जी ने ये किया। तो अभी हमें क्या क्या मिल गया? गर्भदक्षय विष्णु मिल गए, महाविष्णु मिल गए। अभी उसके बाद यहाँ पे गर्भदक्षय विष्णु से और एक विष्णु आते हैं जिनको बोलते हैं क्षीरदक्षय विष्णु। क्षीरदक्षय विष्णु आते हैं यहाँ पे। तो ये क्षीरदक्षय विष्णु, तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, इतना सारे भुवन तैयार करते हैं, उसके बाद इतना सारे प्रजाति, जीव प्रजाति सब कुछ तैयार करते हैं। हाँ, जीव योनि जीव प्रजाति तैयार करते हैं, इतना सारे सारे ब्रह्मांड में भर देते हैं, सारे ब्रह्मांड का अलग अलग ये भरते हैं। तो क्षीरदक्षय विष्णु तब क्या करते हैं, वो अपने आप को प्रकाश करके सारे जीवों के अंदर प्रवेश कर लेते हैं परमात्मा के रूप में। तो ये है 3 विष्णु। तो मतलब हमारे पास क्या क्या मिला? महाविष्णु, गर्भदक्षय विष्णु और क्षीरदक्षय विष्णु। तब क्षीरदक्षय विष्णु को क्या बोलते हैं? वो है सुपर सोल, परमात्मा। ओ क्षीरदक्षय विष्णु परमात्मा है। किनके परमात्मा है क्षीरदक्षय विष्णु? कहाँ के परमात्मा है क्षीरदक्षय विष्णु? सारे जीव हृदय में परमात्मा, हम सबके हृदय में परमात्मा के रूप में क्षीरदक्षय विष्णु है। सारे जीवों का हृदय में परमात्मा के रूप में क्षीरदक्षय, मतलब इंडिविजुअल जीव के हृदय का परमात्मा कौन है? क्षीरदक्षय विष्णु है। और गर्भदक्षय विष्णु क्या है? वो भी परमात्मा है, वो भी अंतर्यामी परमात्मा है। कहाँ के परमात्मा? ये जीव का हृदय का परमात्मा है। ओके,
क्षीरोदक्षाई विष्णु। और गर्भोदक्षाई विष्णु कहाँ का परमात्मा है? ये पूरा ब्रह्मांड, मतलब ये जो पूरा हमारा जो पूरा ब्रह्मांड, 14 भुवन 14 लोग लगे जो ब्रह्मांड है, ये पूरा ब्रह्मा, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, मतलब यहाँ पे तो अलग अलग ब्रह्मांड है ना, अलग अलग हर एक ब्रह्मांड का परमात्मा। मतलब आप देखिए महाविष्णु कितने हैं? महाविष्णु एक ही है, एक ही महाविष्णु है। भौतिक जगत में एक ही महाविष्णु है। कोई आए हैं? Just a- हरे कृष्ण। ओके, सो ये कितने हैं? कर्णदक्षाई विष्णु कितने हैं? एक ही है। गर्भदक्षाई विष्णु कितने हैं? जितने ब्रह्मांड, जितना ब्रह्मांड है उतना गर्भदक्षाई विष्णु है। अगर 1000 या 1,00,000 ब्रह्मांड है या 1 करोड़ ब्रह्मांड है तो 1 करोड़ गर्भदक्षाई विष्णु है। जितने ब्रह्मांड है उतने गर्भदक्षाई विष्णु है। मतलब हर एक ब्रह्मांड के अंदर एक एक गर्भदक्षाई विष्णु होते हैं। तो ये गर्भदक्षाई विष्णु को पूरे ब्रह्मांड के परमात्मा कहते हैं। और महाविष्णु कितने हैं? उनको भी परमात्मा कहते हैं। इनको भी परमात्मा कहते हैं। वो किन के परमात्मा है? पूरा जो भौतिक सृष्टि, पूरा जो भौतिक सृष्टि है, भौतिक जगत, इसके परमात्मा है। पूरा मटेरियल वर्ल्ड, उसके परमात्मा है महाविष्णु। तो इसी तरीके से सृष्टि होता है। हम कहाँ पे है? तो फिर ये जो ब्रह्मांड है ना, ये 14 जो भुवन है, इसमें से ये बीच में हम है, ये बीच में हम है, पृथ्वी। हाँ, ये अर्थली प्लेनेट इस बीच में है। नीचे अतल वितल सुतल तलातल रसातल पताल ये सब है। ऊपर जनलोक महलोक तपलोक स्वर्गलोक ये सब ऊपर है, हम बीच में है। ये है सृष्टि लीला। तो ये 3 विष्णु, तो इसका मतलब सोच लीजिए कृष्ण कहाँ पे है? कहाँ पे कृष्ण? गोलोक वृंदावन। और यहाँ पे कहाँ पे? क्षीरदक्षाई विष्णु। मतलब कहाँ कितना प्रकाश होते 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 आए। तो कृष्ण जो है वो गोलोक वृंदावन में बैठ के बांसुरी बजा रहे हैं। वो यहाँ पे आके सृष्टि नहीं करते, वो यहाँ पे आके निर्माण नहीं करते। वो तो बिग बॉस है। हालांकि सब कृष्ण ही है, क्षीरदक्षाई विष्णु भी कृष्ण का ही प्रकाश है,
लेकिन उन्होंने तो सिस्टम बनाया कि नहीं, कृष्णा बैठ के वो बांसुरी बजाते हैं, गैया चराते हैं, रास लीला करते हैं, और बलराम जी से ही सारे प्रकाश आते 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 तक आके पहुंचता है। ठीक है, अभी बताइए, कोई प्रश्न सवाल है यहाँ पे, हाथ उठा सकते हैं। हाँ, कृपालु चैतन्य प्रभु बताइए। ये जो महाविष्णु है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि इसमें अभी श्रीमती राधा रानी का कहीं जिक्र नहीं हुआ, अभी तो सारा ये है, तो उसके उनके बारे में कुछ है? श्रीमती राधा रानी तो गोलोक वृंदावन में है ना। नहीं नहीं, जैसे आपने बताया कि बलराम जी आते हैं, तो कहते हैं कि एक तरफ से बलराम जी होते हैं और एक तरफ से श्रीमती राधा रानी हम्म। जो है उनकी शक्ति के रूप में आती हैं। हाँ, तो उनका यहाँ पर कहीं बताया नहीं जा रहा अभी तक। उनका बताने का अभी यहाँ पे तो हम दूसरे दृष्टिकोण से बता रहे हैं ना। वो तो बोला ना, कृष्णा ने बोला ना कि गोलोक वृंदावन में कृष्ण है गोपियों के साथ, राधा रानी के, तो वहां पे रास लीला कर रहे, वहां पे वो है। लेकिन जब सृष्टि तत्व आता है, विष्णु तत्व आता है, तो यहाँ पे सृष्टि तत्व विष्णु तत्व बलराम जी के होके थ्रू आते हैं। हम्म। ये आपका ठीक है। ये मतलब क्या बोले, वर्क प्लान है, कैसे काम चलता है, या फिर कैसे हायरार्की, वर्किंग हायरार्की, मैनेजरियल हायरार्की। जैसे कोई कंपनी का बिग बॉस है, तो बिग बॉस कंपनी में होगा, वहां पे डायग्राम बना के रखा हुआ, डायग्राम कि सबसे पहले फाउंडर है फलाना फलाना राम मोहन, या राम चिंटू मिंटू पिंटू जो भी हो, उसका उसका नाम है। उसके नीचे है को फाउंडर या फिर उनका सीईओ है। ऐसे ऐसे करते 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 आया। तो आप बोलेंगे ये वहां पे उनका पत्नी का नाम क्यों नहीं है? अरे उनका पत्नी के साथ तो घर में है, ऑफिस में तो उनका पत्नी का नाम रखने का जरूरत नहीं है ना। हम्म। वो है उनका घर में, उनका वाइफ पत्नी के साथ, फैमिली वालों के साथ बताया, हाँ उनका फैमिली है, फैमिली के साथ साथ वो फैमिली। अभी ऑफिस में आए, ऑफिस में ये है वर्किंग हायरार्की। ठीक है प्रभु। ठीक है, गौरी माता जी। हाँ, बताइए। गौरी माता जी बताइए। राधा किंकरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा जो क्वेश्चन है ना, ये वाला जो 16 वाला क्वेश्चन था, वो श्लोक उससे था। इसमें जो लाइन थी वो वाली क्लियर नहीं हो रही थी कि जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है, तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्त उनके भक्त अपनी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोकों को भेज दिए जाते हैं। मतलब हम्म। उनकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि उन्हें कहाँ पर जाना है, ब्रह्मांड मतलब वो इच्छा मतलब ब्रह्मलोक में जाना है। नहीं, वो कौन सा रस में है? वो राम की आराधना कर रहे हैं, राम भक्त है, या फिर विष्णु भक्त है, या फिर कृष्ण भक्त है, ओके। या कृष्ण के भी कौन सा रस में है? कृष्ण के साथ भी वो अगर द्वारका में जाना चाहेंगे जाएंगे, या फिर मथुरा में, वो कौन सा रस में कैसे, उसके अनुसार। आ गया आ गया, धन्यवाद। आदि केशव प्रभु।
कौन हरे बोल रहे कृष्ण हैं? प्रभु। हाँ बताइए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, ये जो जैसा आपने बताया कि ये प्रथम चतुर्व्यूह और द्वितीय चतुर्व्यूह, तो ये द्वितीय चतुर्व्यूह में आपने बताया कि संकर्षण से फिर मतलब संकर्षण और महासंकर्षण एक ही है। हाँ, पहले संकर्षण को मूल संकर्षण कहते हैं, बाद में महासंकर्षण कहते हैं। और ये जो द्वितीय चतुर्व्यूह है, तो ये क्या केवल संकर्षण से ही उत्पन्न होते हैं, फिर उसके बाद वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध से फिर ये द्वितीय चतुर्व्यूह नहीं होता है? संकर्षण से ही आते हैं दूसरा चतुर्व्यूह। ओके। और ये जो ब्रह्मा जी के जो आपने बताया कि कमल के स्टेम से जो 14 भाग हुए, तो ये 14 भाग मतलब यही स्वर्गलोक और नर्कलोक हैं? हाँ हाँ, वो जो 14 भुवन है। जी जी। हम तो भूतल है, नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, पाताल, वो सब रसातल, वो सब नीचे है। फिर ऊपर स्वर्गलोक, जनलोक, महालोक, तपलोक, सब लोग ऊपर है। ठीक, थैंक यू प्रभु जी। शाश्वत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो आपने लास्ट में बताया कि क्षीरोदक्षा विष्णु हमारे परमात्मा स्वरूप में हर जीवों में रहते हैं, तो जैसे शिव जी हैं एंड अन्य देवी देवताएं रहते हैं, उनके भी जो भौतिक जगत में ही वो भी रहते हैं, आई मीन मतलब उनको उनके अंदर भी भगवान परमात्मा रूप में रहते हैं फिर? हाँ रहते हैं ना, देव देवता सबके अंदर हृदय में रहते हैं। ओके प्रभु। सबके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं। ओके, गौरी माता जी कुछ प्रश्न है? ओके, ये सुनाई नहीं दे रहा है कुछ। एक मिनट। हम्म ओके, सो ये है भगवान के धाम, चिंतामणि धाम जो कहा जा रहा है भगवान ब्रह्म संहिता में। चिंतामणि प्रकट सदमसु कल्प वृक्ष, चिंतामणि धाम भगवान की, चिंतामणि धाम गोलोक वृंदावन अध्यात्म जगत में है। और हम कहाँ पे है? इस भौतिक संसार में हम है। घनश्याम वेणुं कुर्वन्त अरविंद दलायताक्षम, श्रियकान्तः कान्तः
अल्पतर ब्रह्म संहिता में वर्णन है भगवान के धाम के। भूमिश्चिंता मणिगण तथा गानम नाट्यम गमनमपि वंशी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति सदा परमपि तदा स्वादमपि सहा। भगवान के धाम जहाँ पे कथा गानम, कथा करते तो गान हो जाता है, तो कथा नहीं बोलते नहीं, गान गाते हैं, गाने गाने में बात करते हैं। हाँ, वो चलते नहीं, वो नाचते हैं। ये है भगवान के धाम। तो उसके बाद 22 नंबर तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं। तो यहाँ पे भक्तिया श्लोक में पुरुषः स्वपरः पार्थ भक्तिया लभ्यस्त्वनन्यया। भक्तिया के भक्ति के द्वारा, केवल भक्ति के द्वारा कृष्ण के परम धाम अथवा अगणित वैकुंठ लोक में प्रवेश कर सकते हैं भक्ति के द्वारा। भक्ति यहाँ पे महत्वशाली है, बाकी सारे कोई तरीका से नहीं होता है, केवल भक्ति, भक्ति ही चाहिए। भक्तिया माम अभी जानाति, केवल भक्ति ही भगवान को जान सकते हैं। ये तत्व यहाँ पे संस्थापन किया गया है। फिर 23 में भी प्रभुपाद बता रहे हैं कि सिद्ध योगी के बारे में। सिद्ध योगी इस भौतिक जगत छोड़ने के पहले ये सब सोच सकते, विचार कर सकते। भीष्मदेव किए थे, हाँ ठीक है, उत्तरायण हो दक्षिणायन हो, कोई समय है, उस समय में हम शरीर छोड़ेंगे, लेकिन वो मुख्य विषय नहीं था। मुख्य विषय था कि कृष्ण को दर्शन करके वो शरीर छोड़ेंगे। तो उस समय कृष्ण भी आए थे और उस समय उचित समय भी हो गया था, उस समय को देख के वो शरीर छोड़े थे। फिर अगले श्लोकों में 24 से बता रहे हैं कि कौन सा समय, अग्नि, ज्योति, शुभ मुहूर्त, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण के समय शरीर त्याग करेंगे तो फिर ब्रह्म लाभ होता है। हाँ, तो ये सब बात बताते हैं यहाँ पे। लेकिन भक्तों के प्रभुपद ये भी क्लियर करते हैं कि कृष्ण भावना भावी शुद्ध भक्त दैव क्रम, अध्यात्म क्रम से भगवान के कृपा के द्वारा वो स्वेच्छा से, स्वयं की इच्छा से, हाँ, शुभ अथवा अशुभ कभी भी वो शरीर त्यागे, कोई समस्या नहीं। भक्त के लिए कोई चिंता है नहीं, क्योंकि भक्त को साक्षात भगवान, मतलब ये तत्व सूत्र समझना हो चाहिए हमें कि, हाँ यहाँ पे सवाल पूछा कि महाविष्णु एवं सदाशिव एक ही है या अलग है। तो महाविष्णु जो सो रहे हैं ना, महाविष्णु सो रहे हैं, और ये भौतिक प्रकृति उस समय सृष्टि तैयार नहीं हुआ, सृष्टि तब तक तैयार नहीं हुआ। तो महाविष्णु जब दर्शन मतलब देखते हैं, सृष्टि की तरफ देखते हैं ना, भौतिक प्रकृति की तरफ, तब प्रकृति में गर्भाधान होते हैं। हाँ, जैसे हमारा क्या है, पुरुष स्त्री पुरुष के मिलन से गर्भधान होता है। तो भगवान के बारे में, भगवान वैसे स्त्री पुरुष का मिलन जैसे नहीं है, भगवान देखते हैं और उस दर्शन से प्रकृति में गर्भधान होता है, सृष्टि तैयार होता है। तो वो जो दृष्टि है, उस दृष्टि को कहा जाता है सदाशिव तत्व। वो भी भगवान स्वयं टच, मतलब महाविष्णु जो है वो सीधा डायरेक्टली टच नहीं करते, वो डायरेक्टली टच नहीं करते प्रकृति को। माया, प्रकृति मतलब माया है ना, माया शक्ति दुर्गा देवी, तो माया को डायरेक्ट टच नहीं करते, वो दर्शन करते हैं ना। वो जो दृष्टि को कहते हैं सदाशिव, सदाशिव की पत्नी है दुर्गा देवी। तो फिर जब गर्भदक्षय विष्णु आते हैं महाविष्णु से, वो हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश कर लेते हैं, और प्रवेश के बाद क्या देखते हैं, पूरा ब्रह्मांड तो खाली है, पूरा ब्रह्मांड खाली है, तो अंधकार है, खाली है। तो उनका शरीर का ज्योति से रोशनी आता है ब्रह्मांड में, और उनके शरीर से, जो गर्भदक्षय विष्णु के शरीर से तब पसीना निकलता है, श्वेत परस्पिरेशन, श्वेत पसीना निकलता है, और उस पसीने से ब्रह्मांड का आधा पूरा हो जाता है।
और उसी जो पूरा होता है ना ब्रह्मांड का आधा पसीने से, उस जल को कहते हैं गर्भोदक समुद्र। तो हम जो गर्भोदक सागर कहते हैं वो एक्चुअली गर्भोदक शाही विष्णु, भगवान श्री विष्णु जी के पसीना है। तो हमारा पसीना से बदबू आता है, बैड स्मेल आता है, लेकिन भगवान के पसीना वो इतना शुद्ध है कि वो गर्भोदक शाही विष्णु, और वही गर्भोदक शाही विष्णु का जल ही गंगा जल। गंगा जल क्या है एक्चुअली? जब बलि महाराज ने वामन देव को त्रिपाद भूमि दिए थे, तो वामन देव ने जब स्वर्गोमर तो दो लोग तो ले लिए थे, दो पैर से जब ले रहे थे, तब उनका पैर जब फैलाए थे वो, तब जाके वो छेद हो गया था। तो वहां से कहा जाता है कि गर्भोदक समुद्र का जो जल है इस भौतिक संसार में, वही गंगा रूप में उनका चरण धुला के वही जल आया। मतलब गर्भोदक समुद्र जो है वही जल गंगा के रूप में आया हमारे यहाँ पे, और वो जल क्या है? भगवान के पसीना है। तो ये है भगवान दिव्य। और उनके पसीना को स्पर्श करके हम पवित्र हो जाते हैं। है तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि ये सूत्र समझ जाइए, हम समझना चाहिए कि जो भक्त मतलब एक साधारण नियम है सबके लिए कि ऐसे करेंगे तो वह होगा, ये करोगे तो वो मिलेगा, साधारण नियम है। जैसे भागवत में कहा गया, आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यनस्तंच यन्नसो, कि रोज सूरज उगता है सुबह सुबह प्रातः काल में, शाम को सूरज ढल जाता है। तो सूरज का उदय से और ढल जाने से हमारा आयुष काल से एक दिन कम हो गया है ना। जैसे आज अभी शाम हो गया, रात को 8 बज रहा है, अभी आज का दिन गया। आज 18 तारीख, अप्रैल का 18 तारीख है, सैटरडे है। सुबह सुबह हम नींद से उठे थे, जगह थे, अच्छा आज का एक दिन है, तो शाम हो गया, रात हो गया, आज का दिन गया। मतलब हमारा जो आयुष काल उम्र से एक दिन कम हो गया। आयुर हरोति वही पुंसा, मतलब सूरज सूर्योदय से और सूर्यास्त से सूरज क्या करता है? सूर्य हमारे जो आयुष काल है उसको घटा देता है। ये सब साधारण नियम है। लेकिन जो भगवान के भक्त है उनके उनके बारे में ये लागू नहीं होता। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यनस्तंच यन्नसो तस्यार्थ यत्क्षणनीतम उत्तम श्लोक वार्ता। जो उत्तम श्लोक भगवान के वार्ता मतलब भगवत कथा, हरि कथा में मग्न है, हरि कथा श्रवण कीर्तन में मग्न है, वो भक्त के बारे में ये से सिद्धांत लागू नहीं होता। क्यों नहीं लागू होता? क्यों नहीं होता लागू? उसका मतलब भक्त का मृत्यु नहीं होता? भक्त का भी मृत्यु होता है ना। प्रभुपाद भी शरीर छोड़ के गए थे, और महाराज भी, बहुत सारे महाराज ही शरीर छोड़े। बाकी जो पूर्व आचार्य में शरीर छोड़ के गए थे, भीष्मदेव शरीर छोड़ के गए हैं। वैसे शुद्ध भक्त भी मर के गए ना, मृत्यु तो हुआ ना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, भागवत का पहला दूसरा स्कंद में बताते हैं, ये दूसरा स्कंद के 3रे अध्याय में, आयु हरति वही पुंसाम, ये जो श्लोक बता रहा हूँ मैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त जो हरि कथा के श्रवण कीर्तन में मग्न है उनके बारे में ये लागू नहीं होता। मतलब उनके मृत्यु ऐसे नहीं होता। तो लेकिन हम तो देखते मृत्यु हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शुद्ध भक्त का जो मृत्यु होता है वो आम नियम से मृत्यु नहीं है। हमारा आपका जैसे नियम से मृत्यु होगा उस नियम से मृत्यु नहीं है। उनका जो मृत्यु है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है। उनको कंट्रोल या नियंत्रण कर रहे भगवान स्वयं, उनको कंट्रोल नियंत्रण कर रहे हैं। उनका मृत्यु भगवान इच्छा, भगवान जब चाहे उनका भक्त को लेकर जाते उनके पास। उनका मृत्यु हमारे जैसे मृत्यु नहीं है, कष्ट हो गया मृत्यु मर गया, नहीं, वो भगवान उनको लेके जा रहे हैं उनके पास। वो इस जगह छोटे भगवान के पास जा रहे हैं या फिर दूसरी जगह प्रचार करने जा रहे हैं। लेकिन हमारे लिए, हम जो बद्ध जीव है, हम हमारे कर्मफल के अधीन में आके मरते हैं। तो हमारे बारे में ये सब लागू होता है। अगर आप ज्योति अग्नि ज्योति रह शुक्ल सन्मासा उत्तरायणम, उत्तरायण के समय मरोगे तो ऐसे होगा, अच्छा होगा, शुभ दिन शुक्ल पक्ष, ये सब विचार करो। ये सब हमारे ऊपर लागू होता है।
भगवान के ऊपर ये सब लागू नहीं होता है, ये सिद्धांत समझ लेना चाहिए। तो बाकी लोगों, बाकी योगी हो, कर्मी हो, ज्ञानी हो, योगी हो, उनको ये सब गिनना पड़ेगा, गिनती करना पड़ेगा कि भाई ये कौन सा समय मरा, ये आदमी अभी मरता हूँ या बाद में मरूंगा, नहीं। भक्तों के लिए कोई ये नहीं है। तो यह बता रहे, देखिए 27 नंबर का तात्पर्य प्रभु बता रहे कि जानना चाहिए कि जो दो मार्ग है ना, एक है आवृत्ति मार्ग, एक है अनावृत्ति मार्ग, दो मार्ग कहा गया। ये जो 24 नंबर श्लोक को कहा गया अनावृत्ति मार्ग, मतलब इस समय इस मार्ग में शरीर छोड़ेंगे तो फिर लौट के आना नहीं पड़ेगा। लेकिन 25 नंबर श्लोक में बताया जा रहा है धूम, रात, रात्रि, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन, इन सब समय में अगर शरीर छोड़ेंगे तो फिर घूम के आना पड़ेगा। मतलब ये आवृत्ति मार्ग, फिर लौट के आना पड़ेगा। ये दो तरीका, दो रास्ता है। तो लेकिन यहाँ पे बता रहे आप कौन सा भी रास्ते में शरीर छोड़िए, आवृत्ति या अनावृत्ति, कोई भी रास्ते में आप शरीर छोड़िए। लेकिन ये समझना चाहिए कि ये दोनों के दोनों मार्ग ही क्लेशकर है, मतलब क्लेशदायक, दुखदायक है। दोनों मार्ग में ही आपको दुख होगा, क्लेश होगा। हाँ, दोनों मार्ग में ही क्लेश होगा। मतलब एकमात्र भक्त जो है वो ही क्लेश या दुख से बच पाएगा। फिर 28 नंबर श्लोक, इतना सुंदर श्लोक, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठा, के जो भक्ति में आ गया, मान लो उसके पहले आने के पहले ही बहुत पापर बल के आया, अभी लगता है अरे कैसे आ गया भक्ति में। हम तो ऐसे घूम रहे थे, मेला में घूम रहे थे, अचानक कोई भक्त आया, कोई किताब दे दिया, वो लिया, या कुछ प्रसाद दिया और मुझे आने बोला मंदिर में, ऐसे तैसे आ गया, समझ में नहीं आया क्या कैसे कैसे भक्त बन गया। नहीं, अभी लग रहा है हमें कैसे कैसे भक्त बन गया, लेकिन नहीं, उसके पहले का हमारा जो है सब कुछ पूर्व का कोई कनेक्शन था, वो कनेक्शन करके ही आए हम, है ना। तो अभी भक्ति में आ गया, मतलब सारे वेद पाठ, यज्ञ, तपस्या, दान, सब कुछ पूर्व पहले कोई ना कोई जन्म में हम करके आ गए, अभी भक्ति में आ गए, अभी जरूरत नहीं है। तो उसका मतलब ये नहीं कि भक्त बन गया तो कोई तपस्या, कोई कुछ जरूरत नहीं। हाँ, भक्ति का जो तपस्या है, सुबह उठो, हरिनाम करो, स्नान करो, ठंडी का समय, गर्मी का समय भगवान का पूजा, भगवान के लिए कुकिंग करो, कुक किचन में जाके, तो ये सब तपस्या है ना, ये सब तपस्या है, तो ये तो करना पड़ेगा। लेकिन बाकी जो तो ये तपस्या है ही नहीं एक्चुअली। ये जो हम जो कर रहे हैं, अरे सुबह सुबह उठो, नहाओ, सुबह सुबह उठ के मंगल आरती करो या जप करो, या फिर एकादशी के दिन उपवास करो, जन्माष्टमी उपवास करो, हमें लगता है वाह कितना तपस्या कर लिया, निर्जला एकादशी कर लिया, वाह कितना तपस्या कर लिया, हमें लगता है बहुत तपस्या। लेकिन जो बाकी जो मार्ग में कर्म कांड, ज्ञान कांड, या उपासना कांड, या योग में जितना तपस्या है, उसके तुलना में ये कुछ भी नहीं। आप कर्म मार्ग में या फिर कर्म कांड, या फिर बोलिए कोई ज्ञान मार्ग, ज्ञान योग या ध्यान योग में अगर आपको सिद्धि प्राप्त करनी हो, तो जितना तपस्या करना पड़ेगा आपको, उसके तुलना में हम जो कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। हम आराम से सुसुखम कर्तुम अव्ययम, आराम से कर रहे हैं भक्ति, जो हम अगले अध्याय में देखेंगे। सुसुखम, आराम से करो, चल रहा है हमारा। हमारा जीवन चल रहा है आराम से। तो बताते हैं कि ये जो श्लोक है, ये 7वां और 8वां अध्याय का सार है। 7वां अध्याय 8वां अध्याय के सार ये 28 नंबर श्लोक है। पहले कितना गुरुकुल में जाके वेद अध्ययन, तपश्चर्या, कितना कुछ करना पड़ता था, गुरु गृह में रह के इतना कुछ करना पड़ता था। लेकिन अभी के लिए गुरुदेव बताएंगे तभी भोजन करो, वरना नहीं। गुरुदेव बोलेंगे कुछ खाना खाओ तो खाओ, वरना नहीं खाओ। गुरुदेव अगर नहीं बोले, बुलाएंगे, उपवास करके रहेंगे, इतना कुछ ब्रह्मचर्य व्रत पालन करेंगे। हमारे लिए तो चलो आराम से
इदम विदित्वा बताया गया, इदम विदित्वा कि सिर्फ किताबी विद्या, सिर्फ ऐसे किताब बुक पढ़ के ये समझ में नहीं आएगा। इदम विदित्वा, सातवां अध्याय से शुरू करके 12 अध्याय तक गीता के सार बताया जा रहा है। पहले 6 अध्याय और बीच का जो 6 अध्याय, और इसको एक आवृत करके रखा गया है। तो जिनको विशेष रूप से परमेश्वर भगवान संरक्षण किए हैं, बीच में संरक्षित किया गया है। इदम विदित्वा। ठीक है, अब तक कोई प्रश्न है यहाँ तक? आदिकेशव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बताइए। यस प्रभु, आदिकेशव प्रभु। जी प्रभु जी। इको हो रहा है। प्रभु जी इसमें एक ये शक्तियों के बारे में इसमें वर्णन आता है। ये कहाँ पे? 22वां जो श्लोक है उसमें आखिरी पैराग्राफ है कि स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, उनकी शक्तियां इतनी व्यापक हैं कि परमेश्वर के दूरस्थ होते हुए भी दृश्य जगत में बिना किसी त्रुटि के सब कुछ सुचारू रूप से संचालित करती रहती है। तो प्रभु जी 2 शक्तियों के बारे में हम देखते हैं, एक बहिरंगा शक्ति और एक अंतरंगा शक्ति। और जब हम वो दामोदर लीला जब सुनते हैं तो उसमें मतलब उनकी भगवान की अनेक अनेक अलग अलग शक्तियां भी काम करती हैं प्रभु जी। तो उसमें से जो विशेष एक कृपा शक्ति के बारे में भी वर्णन आता है। तो ये शक्ति और वो वाली जो शक्तियां हैं तो क्या अलग अलग हैं कि मतलब इसी का विस्तार है अंतरंगा शक्ति का? हाँ, तो वो जो है अंतरंगा बहिरंगा, ये है भगवान के मतलब प्रकार। अंतरंगा मतलब आध्यात्मिक जगत को संभालती है, बहिरंगा भौतिक जगत को। लेकिन शक्ति बहुत है, भौतिक जगत में बहुत सारी शक्ति रखे भगवान, आध्यात्मिक जगत में वे कृपा शक्ति, ज्ञान शक्ति, अलग अलग शक्ति बताया जाता है। लीला शक्ति, लीला शक्ति वो भगत दामोदर लीला में बताया चला है। भगवान मतलब वो डर गए थे। कैसे डर गए? मतलब नहीं, उनका लीला शक्ति उनके ऊपर, उनको भी भुला दिया कि वो भगवान है, डर गए वो। फिर एक शक्ति भक्तिवेदांत ठाकुर कहते हैं भगवान की एक शक्ति है विरोध भंजिका शक्ति। मतलब क्या है विरोध भंजिका? मतलब ये विरोधाभास तैयार करता है, खड़ा कर देता है। जैसे भगवान बड़ा भी है, छोटा भी हो जाते हैं। जब बराहदेव आए थे, बराहदेव इतना विशाल उनका साइज है कि पूरा ब्रह्मांड का पानी उनका एक रोमकूप में आ जाएगा, इतना विशाल उनका आकृति आकार है। और वही बराहदेव के जो स्रोत कृष्ण, स्वयं भगवान कृष्ण बन के आए हैं दामोदर। माता यशोदा ने क्या किए, एक बाल्टी पानी लिया, उनके ऊपर डाला, चलो नहा दो, नहला दिया उनको, हो गया। लेकिन वही भगवान इतना विशाल है कि पूरा ब्रह्मांड का पानी उनका एक रोमकूप में आ जाएगा। तो ये विरोध इतना विशाल है, फिर छोटा भी है। विरोध वंजिका शक्ति, अलग अलग शक्तियां हैं भगवान की, अलग अलग जगह में काम करते हैं। उसके बाद जैसे संधिनी शक्ति, संबित शक्ति, लादिनी शक्ति, इसका भी वर्णन आता है। तो शक्ति तत्व वर्णन है। ठीक है। थैंक यू प्रभु। कृपालु चैतन्य प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपने बताया अभी कि भगवान जो है वो गोलोक धाम में अपनी बांसुरी बजा रहे हैं और सारी चीजें, और मतलब देखा जाए जो आपने जिस हिसाब से दिखाया अभी 14 लोग हैं और उसमें भी पृथ्वी है और उसमें भी बहुत हम तो मतलब एक पॉइंट से भी बहुत कम होंगे मुझे लगता है, जिस हिसाब से मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल है हम लोग।
उसके बाद हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो क्या भगवान से हम कनेक्ट करते हैं, या मतलब पता होगा भगवान को कि भाई हम भी कुछ नाम जाप कर रहे हैं या कुछ पता ही नहीं है? हाँ, ये एक प्रश्न है, वो तो जो अपनी क्या बातें भगवान को बजाई पता जा है मैं इतना जप कर रहा हूँ या फिर ये बेकार में कर रहा हूँ, इतना एकादशी किया, इतना उपवास किया, खाली 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 पीली के, मुझे तो पता ही नहीं है। तो यही तो भगवान के। और हम मतलब अब जैसे आपने बताया कि वो तो इसमें भी कहा गया है कि भाई मैं मतलब मैं निष्पक्ष रहता हूँ, मैं मेरा किसी से ना कुछ है, मतलब जैसे उसमें भगवत गीता में। तो हम फर्स्ट कनेक्ट किससे करते हैं, मतलब क्या श्री गुरु दीक्षा इंस्टीट्यूशन से करते हैं, या वो हमारी बात पहुंचाते हैं, या हमारे गुरु कहाँ कनेक्ट करते हैं? मतलब बहुत हम बहुत इस इतनी तो बड़ी पर जो आपने। क्षीरदक्षिणी विष्णु के रूप में भगवान हमारे हृदय में है, परमात्मा के रूप में है ना। तो इसलिए परमात्मा के रूप में उनके पास जाता है, फिर जाता है भगवान के पास जाता है। तो भगवान हमारे हृदय में क्षीरदक्षिणी विष्णु के रूप में रहते हैं, परमात्मा होके। कैसे रहते हैं? उपद्रष्टा, अनुमंता, साक्षी, निरपेक्ष और निष्क्रिय होके रहते हैं। मतलब भैया मैं कुछ बोलूंगा नहीं, तुम जो चाहे करो। होते ना कभी कभी पिताजी रुठ जाते बच्चे के ऊपर, बोले तुम जो चाहे करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। वो देखते हैं सिर्फ, कुछ बोलते नहीं है, इसने ये किया। या माता पिता का, भाई इसने ये किया, सुबह इसने ऐसा किया, दोपहर को ऐसा बोला। सिर्फ देखते और याद रखते, बाद में बोलेंगे, मतलब है ना, बाद में उसको दिखाऊंगा, देखता हूँ क्या करते हैं वो। तो क्षीरदक्ष विष्णु के रूप में भगवान ऐसे रूठे हुए हैं, मान लो कि भगवान ऐसे निष्क्रिय, साइलेंट और इनएक्टिव होके रहते हैं। सबके हृदय में ऐसे साक्षी, विटनेस होके रहते हैं भगवान। लेकिन जब भक्ति करते हैं हम, प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरहम धनोति शमलम कृष्ण शतिलस्य यथा शरद। जब भगवान के नाम, हरि नाम करते, तब भगवान हमारे कान से घुस जाते हैं। कर्णरंध्रेण, कर्णरंध्र से, कान के जो गुफा है उस गुफा से, उस गुफा होके भगवान हमारे हृदय में घुसते हैं। हमारे हृदय में घुसने का जो रास्ता है कान का गुफा होके जाता है। कर्णरंध्र पोथोदिया रिधि माजे प्रवेशिया बोरिशोये सुधा अनुपमो। कान के रास्ता से होके अंदर घुस जाते भगवान, घुस के बैठते। तो भगवान तो पहले से है ना, सबका हृदय में ऑलरेडी है, तो फिर घुसते मतलब क्या है? नहीं, वो जो पहले जो सबका हृदय में थे वो है परमात्मा। लेकिन अभी कान से घुसते हैं वो कौन है? स्वयं भगवान घुस जाते हैं। तब जाके वो एक्टिव, तब तक के शरीर का जो शरद ऋतु में, वर्षा ऋतु में जो बारिश होता है ना, वर्षा काल में, उस समय का बारिश से पानी गंदा हो जाता है एक्चुअली। तालाब का पानी गंदा हो जाता है वर्षा में, मानसून में। लेकिन जब शरद काल में, शरद ऋतु में जो बारिश होता है, उस बारिश में तालाब का पानी साफ हो जाता है। आप ध्यान देना। तो ऐसे कहते हैं, धुनोति शमलम कृष्ण शलिलस्य यथा शरद। शरद ऋतु के वर्षा के जैसे भगवान हमारे हृदय को साफ कर लेते हैं। भगवान स्वयं, भगवान तब कार्य करते हैं। जैसे भगवत गीता के शुरुआत में पहला अध्याय में आप देखे हैं कि भगवान अर्जुन बोले ऋषिकेश, ऋषिकेश बोल के संबोधन किया। तो प्रभुपाद तात्पर्य में क्या बोल रहे थे? ऋषिकेश क्यों बोला? क्योंकि ऋषिकेश मतलब इंद्रियों का स्वामी है, इंद्रियों को नियंत्रण करते हैं वो। तो तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद के, बाकी सबका जो इंद्रिय है वो तो कौन नियंत्रण करते? बाकी हमारा जो इंद्रिय कौन नियंत्रण करते? दिग देवता, इंद्रिय देवता होते हैं। जैसे आंख से देखते हैं उसके लिए सूर्य नियंत्रण करते हैं। अलग अलग जो हम कार्य करते हैं शरीर में, सारे कार्यों के लिए अलग अलग देवता होते हैं। हम जब टॉयलेट में जाते हैं ना, इवैक्यूएशन करते हैं, शौचालय में जाते शौच कार्य करते हैं, उसके लिए भी देवता है। मित्र वरुण, उसके लिए भी देवता है। वो देवता के द्वारा ही, उनके कृपा से ही, उनके माध्यम से ही हम शौचालय, शौच कार्य कर पाते हैं, बाह्य क्रिया कर पाते हैं। तो आमतौर पर हमारा जो पूरा शरीर कैसे चल रहा है, अलग अलग देवता भगवान में बना के दिया। वो भागवत का दूसरा स्कंद में है, दूसरा तीसरा स्कंद में वर्णन है ये सब। अलग अलग देवता हमारे पूरा शरीर को नियंत्रण कर रहे हैं। लेकिन जब शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त के पूरा शरीर में, क्योंकि भगवान कान से घुस जाते हैं, कान के गुफा से हृदय में बैठते हैं, शुद्ध भक्त के पूरा शरीर को भगवान स्वयं नियंत्रण करते हैं।
शुद्ध भक्त को भगवान नियंत्रण करते हैं उनके शरीर को, इसलिए हम जितने जो भी करते हैं भगवान के पास पहुंच जाता है। हाँ, मैं एक ठीक है। बार जब हमारे गोवर्धन इको विलेज वाड़ा फार्म, गोवर्धन महाराष्ट्र, वहाँ पे था तो भागवतम कर रहा था वहाँ पे। तो एक दिन मेरा जन्मदिन था, बर्थडे था, और जीवीसी मीटिंग में चल रहा था, मैं सेवा में व्यस्त था। फिर संडे भी था, हर संडे हम जाते थे गौशाला में, गाय चराने जाते थे, अलग अलग सेवा होता था, तो मैं अच्छा लगता था मुझे जाने में, मैं जाऊंगा। तो बहुत सुंदर पहाड़ है चारों तरफ, और सुंदर जंगल जैसे है, गाय लेके जाते थे हम सब। तो मेरा बर्थडे था उस दिन, और खैर, तो सुबह सुबह मेरा मम्मी मुझे कॉल करती है बर्थडे का दिन। क्या है, उस दिन सुबह था तो कुछ कॉल किया था उन्होंने, मैं उसने उठा नहीं पाया। तो फिर मैं जब उधर गए गाय चरा के, मतलब गाय सब चल रही है और मैं उनको कॉल किया उधर से बैठ के, तो वो बोले अभी नहीं, अभी नहीं, बाद में कॉल करती हो, अभी बात नहीं कर सकते। बोले अभी क्यों नहीं बात कर सकते? बोले नहीं, तुम्हारा बर्थडे के लिए आज सारे बाहर मंदिर से भक्त सब आए हैं, तो बाद में बात करते हैं। मैं बोला ठीक है। मैं बोला अरे मेरा बर्थडे है और मेरे से ही बात नहीं कर रहे बाकी लोग बर्थडे मनाने आए, मेरे से ही बात नहीं कर रहे। खैर, दिन में भी बात नहीं हुआ। फिर शाम को रात को जाके बात हुआ कुछ समय ऐसे वैसे। तो बोल रहे थे मेरा बर्थडे के लिए, जन्मदिन था, और मेरा जन्मदिन में मंदिर से और बाकी भक्त लोग, ब्रह्मचारी और सारे भक्त आए, और केक काटा गया। तो सुबह सुबह बर्थडे मनाया, केक काटा, प्रसाद हुआ, प्रसाद वसाद हुआ, केक फीस्ट हुआ सबको लेके। फिर रात शाम को फिर घर वालों मिलके और एक केक काटा, 2 केक काटा। तो मैं सोच रहा था अरे मेरा बर्थडे है और मेरा नाम का 2 केक काट ले, फोटो भेजा, तस्वीर भेजा मुझे, बोले मेरा नाम का दो दो केक काटा और मुझे एक टुकड़ा भी नहीं मिला यहाँ पे। और मुझे पता ही नहीं कि मेरा नाम का केक भी काटा गया। हाँ, और हैप्पी बर्थडे बोला गया, केक भी काटा गया, मेरा नाम का फीस्ट भी चल रहा है, मुझे पता ही नहीं चला। तो मैं सोच रहा था, तब बैठे बैठे हंस रहा था, सोच रहा था कि अरे मेरा बर्थडे हुआ और मेरे नाम के केक काटा गया, विशेष किया गया, मुझे पता ही नहीं। इतना दूर हूं मैं यहाँ से, घर से। तो हम भगवान कैसे भक्ति करें? भगवान को पता होता है क्या? हम तो इतना भक्ति करते जब करे, भगवान को कैसे पता है? बोला हाँ, यही अंतर है भगवान में और हम में। हाँ, कि हम कहीं पे भी बैठ के उनका हरि नाम करते हैं, जप करते हैं, भजन करते हैं, भगवान को पता है सब, क्या वहां पे एक भक्त है मेरा, कि भगवान, भगवान ऐसे जगह में बैठे हुए हैं ना। अब कोई गेम्स देखने जाते हैं, कोई स्टेडियम में जाते हैं, या फिर कोई मूवी देखने जाते हैं, जैसे हमारा महावतार नरसिम्हा मूवी आया था, तो सब लोग मिलकर गए थे थिएटर में मूवी देखने। तो जा जा रहे थे, अभी कौन सा सीट बुक करें, तो पहली बार जा रहा था सिनेमा हॉल में, बचपन में गया था, एकदम छोटा था, तो घर वालों के साथ गया था, पर एकदम छोटा, तो मुझे याद भी नहीं है। तो अभी मैं पहले बार गया सिनेमा हॉल में, तो कैसे बुक करें? तो देखा वहाँ पे ऐप में जाके बुक करो, ओके, सीट कहाँ पे, सीट कौन सा सीट? तो किसी ने बोला पीछे सीट लो, वहाँ पे अच्छा, और मिडिल में सीट लो, एकदम सामने मत सीट लो, सामने लेंगे तो अच्छा से दिखेगा नहीं, पीछे लो, अच्छा बीच में लो, अच्छा ठीक है, उधर उधर बुक करो सीट। अच्छा सीट स्पॉट चाहिए जहां से अच्छा दिखेगा मूवी, सिनेमा, है ना? हाँ, क्योंकि अच्छा सीट, वीआईपी सीट मिलेगा, उससे अच्छा दिखेगा। तो भगवान ऐसे वीआईपी सीट में बैठे हुए हैं, सबसे वीआईपी सीट है तो वो भगवान के पास है, कहाँ है? हमारा हृदय। वो ऐसे वीआईपी सीट है कि हर कुछ दिख जाता है, आप क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो भी भगवान को पता है, दिखता है उनको, क्योंकि वो उधर ही बैठे हुए हैं ना, हृदय में बैठे, कि ये तो ऐसा सोच रहा है, इसका मन में ऐसे खोट है, या फिर ये ऐसा सोच रहा है, देखो बाहर एक अंदर एक, तो वो सब कुछ भगवान देख लेते, तो इसलिए डेंजर बात है। हाँ, भावग्राही जनार्दना, सारे भाव समझ जाते, ले लेते वो। एक दृष्टि से, एक दृष्टि से अच्छा है ये, कि भगवान हमारे सारे हृदय का सारे बात उनको पता है। ये अच्छी बात है कि सारे हृदय के सारी बात पता है। तो ये अच्छा कैसे है? क्योंकि पूरा मतलब, क्योंकि उनको सारे बात पता है ना हमारे हृदय के, तो इसलिए उनके बीच और हमारे बीच कभी भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। इस जगत में हो जाता है ना मिसअंडरस्टैंडिंग, पति पत्नी में हो जाता है, गलत फहमी हो जाता है, माता पिता
के साथ बच्चे का गलतफहमी हो जाता है, भाई भाई में या दोस्त दोस्त में, बॉस के साथ हो जाता है। आपका इंटेंशन अच्छा था, आपने अच्छा सोच के कुछ बोला, अच्छा सोच के कुछ किया, हाँ, लेकिन उस उनको समझ में नहीं आया। मंदिर में भी हो जाता है, बाहर तो छोड़िए, मंदिर में ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचर्य में अथॉरिटी इंचार्ज ने कुछ बोला, कुछ किया, उन्होंने सोचा अरे ऐसे कैसे बोल दिया, लेकिन उसने सोचा, उसने बोला होगा कुछ अच्छा सोच के बोला, लेकिन ऐसे बोला, उनको ऐसा दूसरा दृष्टिकोण से लग गया, अरे ऐसे क्यों बोला। तो ये जो गलतफहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, सबके साथ होता है, ये होता ही है, मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, कॉमन चीज है। लेकिन भगवान ऐसे है, उनके साथ अगर रिलेशन बनाएंगे ना, तो भगवान के साथ कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। देयर इज नो चांस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन विद द लॉर्ड। मिसकम्युनिकेशन नहीं होगा उनके साथ। हम्म शिक्षा गुरु के साथ भी हो, दीक्षा गुरु के साथ भी हो जाते मिसकम्युनिकेशन। हाँ, हो जाता है। तो ये अलग बात है, जो भी हो, एक बार एक कहीं का एक बात है। एक डिवोटी है और उनका दीक्षा गुरु है, तो उन्होंने कुछ कार्य किया, तो उनका गुरुदेव मतलब ये बात से खुश नहीं थे। तो वो जो प्रभु है वो मेरा मित्र है, तो उनका गुरुदेव ने मुझे बुलाया, मुझे बुला के बोला उसने ऐसे क्यों किया। तो ये प्रभु ने ऐसे बोला नहीं मैंने ऐसे ऐसे किया, गुरुदेव बोले ऐसे क्यों किया, तो मैं बीच में था, गुरु और शिष्य। वो मेरा गुरुदेव नहीं थे, दूसरा एक गुरुदेव है, तो मतलब गुरु और शिष्य के बीच में मैं हूँ, और मैं मतलब समझा रहा हूँ, पास ऑन कर रहा हूँ। ये कुछ बोल रहे थे, शिष्य कुछ बोले ऐसे ऐसे बोलो, तो बोले, तो उनको मैंने बोला कि महाराज जी वो ऐसे बोले, तो वो बता रहे ऐसे ऐसे क्यों करते, मैं उनको ऐसे बता रहा था, तो मतलब हो रहा था। तो अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है बहुत ही जगह, लेकिन भगवान के साथ कभी भी नहीं होगा, क्योंकि भगवान ऐसा जगह में बैठे हुए हैं ना, कोई चांस ही नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग का। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, रिस्क का बात यह है कि सब कुछ पता है उनको, मतलब उनके सामने हम नंगा है, मान लीजिए नेकेड है उनके सामने, कुछ छुपाने का कुछ है ही नहीं। ठीक है, सब पता है उनको जो कर रहे हैं हम। मतलब आप भगवान को जो पता करना चाहते, करवाना चाहते हैं कि भगवान आपके लिए मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, जो उनको बताना चाहे वो भी उनको पता है, और जो आप उनको नहीं बताना चाहते वो भी उनको पता है। आप उनके सामने जो बोलना चाहते हो वो भी पता है, जो आप छुपाना चाहते हो वो भी पता है, तो क्या करें। संजीव महाजन प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ये जो आपने जो ये एक शुरू में कृष्ण से लेके आगे जो आपने सारी चेन सिस्टम समझाया, मैं इसको प्रॉपरली समझ नहीं में आया प्रभु जी कि ये कौन सा? कैसे वर्किंग करता है। नहीं, इनकी वर्किंग कैसे रहती है? जैसे आपने क्षीरो दीक्षाई विष्णु बोला कि हृदय में स्थित है, तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड कृष्ण से है कौन कृष्ण से कनेक्टेड या है? उनका कोई पास सिस्टम है? अगर ये वो चेन अगर कृष्ण से शुरू हुई है, उन्होंने अपनी एक्सपेंशन करी है, तो अवतार कहाँ पे आते हैं फिर? क्षीरदक्षय विष्णु, क्षीरदक्षय वहां विष्णु पे अवतार लेके आते हैं, जितने अवतार आते हैं नहीं, ना, क्षीरदक्षय विष्णु से अवतार आते हैं। तो उनमें फिर ड्युअलिटी रहती है, डुअलिटी मतलब मतलब द्वैत रहता है। कौन सा द्वैत? जैसे जीव और परमात्मा अलग अलग है, ऐसा हम पढ़ते आए हैं। तो वो जो अवतार और क्षीरो दक्षाई विष्णु है, ये अलग अलग रहते हैं जैसे जीव और परमात्मा रहते हैं। यही विषय वो शायद चर्चा कर रहे थे ना हम पहले भी एक क्लास में। हाँ, पहले क्लास में बता रहा था ना मैं, जो दशमूल शिक्षा बता रहा था मैं आप सबको, पहला क्लास में सबसे पहले जो मिला आपसे, तो हमें बता रहा था कि स्वांश प्रकाश विभिन्न अंश प्रकाश, दो प्रकाश है, स्वांश विभिन्न अंश, विभिन्न अंश कौन है? हम विभिन्न अंश है, मतलब भगवान में और हम में अंतर है, हमारा स्वतंत्रता है, हम चाहे तो अलग बोल सकते, भगवान बोले यार दाहिना तरफ जा, हम बोले बाएं तरफ जाएंगे। तो ये हम विभिन्न अंश है, भगवान से अलग है। लेकिन स्वांश मतलब एक ही, भगवान के साथ स्वतंत्रता नहीं है, मतलब भगवान ही है, कृष्ण और नरसिंहदेव एक ही तो है,
कृष्ण और क्षीरोदक्षय विष्णु एक ही तो है, कृष्ण और विष्णु एक ही है, एक ही भगवान है, लेकिन उनका प्रकाश है, वो जो प्रकाश है उस प्रकाश विस्तार को कहते हैं स्वांश प्रकाश, स्वांश विस्तार। और हम भी प्रकाश है भगवान के, हम भी भगवान के विस्तार, लेकिन हमें कहते हैं विभिन्न नाम से, मतलब हमारे बीच में और भगवान के बीच में स्वतंत्रता है, इसलिए स्वाम विभिन्न नाम से कहते हैं। लेकिन भगवान के बीच में और हमारे बीच में लेकिन भगवान और उनका अवतार के बीच में कोई स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है प्रभु। ठीक है, ओके। तो ये था 8वां अध्याय। हम 9th चैप्टर में जाएंगे, 9th चैप्टर पढ़ेंगे। तो 9th चैप्टर है राजगुह्य युग, उसके श्लोक हम पढ़ते हैं, आज और कल शुरू करेंगे। तो मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, क्लासेस भी था बहुत, और बोलते बोलते और ठीक पहले बात कर रहा था। आप में से कौन है श्लोक पाठ उच्चारण कर सकते हैं अच्छा से? हरे कृष्ण। हाँ, ओके, कौन पढ़ सकते हैं? वैष्णव सेवा प्रभु। अच्छा प्रभु जी। ओके, प्रभु तो जी आपका श्री राधिका देवी माता जी डिसाइड करेंगे इसलिए। ओके, तो श्री राधिका माता जी आप राधिका माता जी आप पढ़िए जोर से पूरा अध्याय के श्लोक। हम बाकी सब सब एक साथ पढ़ेंगे, बाकी सबका माइक बंद रखिए, राधिका माता जी माइक चालू करके पढ़िए, बाकी सब पढ़िए, सब भी पढ़ेंगे हम। शुरू कीजिए। माइक बंद है तो आपका? हरे कृष्णा। पंचांग प्रणाम प्रभु जी। अध्याय 8। ओम अध्याय नमो 9। हाँ जी, हाँ जी, अध्याय 9। अध्याय 9। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्लोक संख्या 2। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदम् उत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्। श्लोक संख्या 3। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। श्लोक संख्या 4। मया तत्म इदं सर्वं जगत् व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। श्लोक संख्या 5। न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम् भूतभृत् न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। श्लोक संख्या 6। यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि त्युपधार्य। श्लोक संख्या 7। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम् कल्पक्षे पुनस्तानि कल्पादो विसृज्यन्ते
जाम्यहम विसृजाम्यहम। श्लोक संख्या 8। प्रकृतिं स्वाम वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतिर्वशात्। श्लोक संख्या 9। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीन वदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद् विपरिवर्तते। श्लोक संख्या 11। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावं जानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। श्लोक संख्या 12। मोघाश मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनी निमश्रिता। श्लोक संख्या 13। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रिताः भजन्त्यन्यन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिम् अव्यम्। श्लोक संख्या 14। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्त्यश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। श्लोक संख्या 15। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। श्लोक संख्या 16। अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाम अहम ओषधम मंत्रोहम मेवाज्यम अहम अग्निरहम हुतम। श्लोक संख्या 17। पिताहमस्य जगतो माता धाता पिताहमस्य जगतो धाता माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रम् ओंकार ऋक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभव प्रलयस्थानं निधानं बीजम् अव्ययम्। तपाम्यहम् अहं वर्षं निगृहाणं युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदस्यश्चाहम् अर्जुन। त्रैविद्या मां सोमपापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान्धविदेव भोगान् निर्माण मोहा त्रैविद्या मां सोमपापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यानि दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं धर्म मनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते अनन्याश्चिन्त्यो चिन्तयन्तो मां ये पुनः पर्युपासते मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये पयन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्।
अहं हि सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां भिजानन्ति तत्त्वेन तस्य तस्य च वन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्यपहृतम् अश्नामि प्रियतात्मना यत्करोषि यच्छृणासि यज्जुहोषि ददासि यज्जुहोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरश्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मां नन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यग् व्यवसितो हि स क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मां वैश्यसि युक्तवा एवम् आत्मानं मत्परायणः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। हरे कृष्ण पंचांग प्रणाम। मामे वैश्यसि युक्तेव आत्मानं परायणः। ओके, तो ये है नवाध्याय। तो 7वां अध्याय हम देखे थे। पहला 7वां अध्याय में पहला 2 श्लोक में श्रवण के बारे में वर्णन किया गया। एक मत श्रृणु, मेरे से सुनो हे अर्जुन, सुनो, सुनने के लिए बताया गया था अर्जुन को। तो ये 9वां अध्याय में भी 1 से 2 श्लोक, पहला 2 श्लोक में श्रवण के बारे में बताया जाएगा। फिर 7वां अध्याय का 4 से 7, पहला जो 4 से 7 नंबर श्लोक में बताया गया था कि भौतिक जगत के साथ कृष्ण का क्या संबंध है। तो इस 9वां अध्याय में भी श्लोक 4 से 10 तक बताया जाएगा भौतिक जगत के साथ कृष्ण का क्या संबंध है। फिर 7वां अध्याय के 8 से 11 नंबर श्लोक में हम देखे थे कि कैसे कृष्ण सर्वव्यापी है। इस जगत में कृष्ण सर्वव्यापी, हर जगह कृष्ण है। तो ये 9वां अध्याय में भी हम यही देखेंगे, कृष्ण सर्वव्यापी है, यही चीज बताया जाएगा, कृष्ण सर्वव्यापी है। मतलब 9वां अध्याय का 16 से 19 नंबर श्लोक। ओके, सेम पॉइंट। 7वां अध्याय के 20 से 23 नंबर श्लोक तक देखे थे हम कि देवता के उपासना करने वाले लोग और कृष्ण भक्त, इनके बीच तुलना किया गया। देवता पूजा और कृष्ण भक्ति में तुलना किया गया 7वां अध्याय के 20 से 23 तक। इस 9वां अध्याय के भी 20 से 28 तक वही चीज चर्चा होगा कि देवता पूजा और कृष्ण भक्ति के बीच जो संबंध है, अंतर है, वो तुलना चर्चा होगी। फिर 7वां अध्याय के 24 से 26 नंबर श्लोक में चर्चा हुई थी कि निराकारवादी और कृष्ण भक्त, निराकारवादी और कृष्ण भक्त के बीच एक तुलना किया गया था
यहाँ पे इस नवाध्याय के भी 11 से 15 नंबर श्लोक तक वही विषय चर्चा किया जाएगा, निराकारवादी और प्रश्नवादी। मतलब 7वां अध्याय जो है ना, समझे आप, पढ़े, वही चीज 9th चैप्टर में चर्चा किया जाएगा। एक ही चीज देखा जाए तो रिपीट हो रहा है, लेकिन उसी चीज को फिर से विशेष रूप से दोहराया जाएगा। रिपीट क्यों होता है? एक बार एक चीज बता दिया तो फिर रिपीट क्यों करते हैं? एक बार कोई बोला अरे प्रभु जी इतना रिपीट हो रहा है चीज, रिपीट क्यों होता है? क्योंकि जो मुख्य जरूरी चीजों से रिपीट करना पड़ता है। अभी मैं कुछ बता रहा हूँ, इतना सारे कुछ पूरा 1 घंटा 2 घंटा क्लास ले रहा हूँ, बीच में मान लीजिए किसी को वॉशरूम जाना हो, 2 मिनट के लिए वॉशरूम गए, वॉशरूम यूज करने गए 2 मिनट के लिए, तो मैं ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता दिया, वो मिस छूट गया। अरे क्या बताया, छूट गया, वो मिस हो गया ना। लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीज है उसके लिए इसको बार बार दोहराया जाता है कि मिस ना हो, मिस ना हो, बार बार दोहराया जाता है। तो गीता में भी कृष्णा दोहरा दोहरा के एक ही चीज जब बताया ना, दूसरे अध्याय, गीता का दूसरी अध्याय है सांख्य योग, वो पूरा गीता का सार है, सार संक्षेप है, पूरा गीता का सार संक्षेप दूसरी अध्याय है। मतलब दूसरे अध्याय में सब कुछ बता दिया गया, तो फिर बाकी अध्याय का क्या जरूरत है? हाँ, वो उसको ही दोहरा दोहरा के बता रहे हैं। फिर 18 अध्याय को कहते हैं फिर से गीता का सार संक्षेप है, उसको ही दोहरा के फिर से जाके सार संक्षेप किया। हाँ, भागवत चतुश्लोकी भागवत 4 श्लोक में बता दिया पूरा, उसको 18,000 श्लोक में विस्तार किया गया। गीता को भी चतुश्लोकी गीता कहते हैं, 10वां अध्याय में पढ़ेंगे आप, उसको ही विस्तार किया जाएगा। तो मुख्य विषय तो इतना ही है, हम चर्चा करेंगे, छोटा चीज में चर्चा हो जाएगा, लेकिन उसको ही विस्तार करते करते होगा। तो रिपीटेशन जरूरी है, पुनरावृत्ति, ताकि मुख्य विषय में कोई गलत कोई ये ना रहे। आप एक चीज ऐसे तो मतलब कैसे शास्त्र पढ़ना, ये भी एक तरीका है। आप जब पढ़िएगा, गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, जब पढ़ेंगे प्रभुपाद के ग्रंथ, एक चीज ध्यान रखिएगा कि प्रभुपाद कहाँ कहाँ पुनरावृत्ति करते हैं, कहाँ कहाँ प्रभुपाद वही चीज को दोहराते हैं बार बार। होस्ट जो है, आप बार बार मुझे स्पॉटलाइट करने का जरूरत नहीं है, मुझे पसंद नहीं है स्पॉटलाइट करना, क्योंकि मैं क्लास के समय में सबको देखना चाहता हूँ, इसलिए गैलरी व्यू में रखता हूँ सब, ताकि सबको मैं देखूँ। अगर स्पॉटलाइट करेंगे तो फिर मैं अपने आप को देखता हूँ, मैं अपने आप को देख के क्लास देना बहुत ही बोरिंग है और बहुत ही इरिटेटिंग है। तो लेकिन गैलरी व्यू जो होता है, सबको मैं देख पाता हूँ, तो सबके साथ सब ध्यान से सुन रहे या नहीं सुन रहे, किनका क्या रेस्पॉन्स रिएक्शन है, तो उससे और उत्साह मिलता है क्लास में, और इंटरेक्ट कर पाता हूँ, आई कांटेक्ट होता है मेरे दृष्टि से। स्पॉटलाइट करते सिर्फ मैं अपने आप को देख रहा हूँ, तो स्पॉटलाइट मत कीजिएगा। ओके, तो क्या बता रहा था मैं कि हाँ, ये एक है कि देखना कुछ कुछ श्लोक प्रभुपाद बार बार दोहराते हैं हर जगह में, जब भी आता है कोई भी विषय कि भगवान कैसे समझे, भक्त्या मम भी जाना थी, भगवान को भक्ति के द्वारा समझो, भक्ता कुछ कुछ श्लोक है वो बार बार हर जगह आ रहा है। हाँ, हर जगह में सवई पुंसम परो धर्म, भगवान का भक्ति पर भक्ति करना चाहिए। तो कुछ कुछ श्लोक देखना बार बार भगवान दोहराते हैं, प्रभुपाद दोहराते हैं, उसका मतलब कि हाँ ये श्लोक कितना इंपॉर्टेंट है, इसको सीख ले, बार बार दोहरा रहे। हाँ, यस देवे परा भक्ति तथा देवे तथा शताश्वत रूप, कितना बार दोहरा है प्रभुपाद। अरे इसका मतलब इंपॉर्टेंट लोग, इसको याद कर ले। जब भी जहां पे भी आएगा इंद्रिय को संयम करने के बारे में, इंद्रिय संयम करना, ऐसे करना, मन नियंत्रण करना, प्रभुपाद हर बार देखना लाएंगे उदाहरण के, बोलेंगे नहीं कृष्ण ये योग मार्ग ये सब के द्वारा इंद्रिय संयम नहीं कर सकते, कृष्ण भक्ति करो, कृष्ण भक्ति करो। उदाहरण हरिदास ठाकुर, देखो हरिदास ठाकुर भक्ति हरिनाम करने के द्वारा कैसे इंद्रिय संयम किए थे। और उदाहरण देते, विश्वामित्र मुनि का उदाहरण देते, सोबरी मुनि का उदाहरण, बहुत जगह में उदाहरण दिए ऐसे। हाँ, मतलब जहाँ पे देखेंगे वो इंद्रिय संयम के बाद प्रभुपाद हरिदास ठाकुर का प्रसंग लेके आते हैं और समझाते हैं। तो ऐसे ऐसे करके पॉइंट है कि ये एक पॉइंट, जब प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ेंगे प्रभुपाद क्या चीज बार बार दोहरा रहे हैं,
उसको नोट डाउन करें। हाँ, ये हमें मिस नहीं होना चाहिए, समझना चाहिए ठीक ठाक करके। ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट, इसलिए तो बार बार दोहरा रहे हैं ना। ये तो कल हम और विस्तार से चर्चा करेंगे पूरा अध्याय। जी, जो जो पढ़ के नहीं आया अभी तक, पढ़ के आना, पूरा तात्पर्य पढ़ के रखना। ठीक है, कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं अभी। प्रश्न नहीं है तो मतलब समझ में आ गया सबको सब कुछ। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। ओके, तो कल मिलते हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम सबको।